बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक नए पंगे को पड़ गई है पीडीएम की हुकूमत। वैसे पीडीएम के सारे लोग तो नहीं है, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान, ये दो लोग तो पहले इस दौर से बाहर थे। दौड़ के अंदर कुछ हद तक थोड़ा बहुत पीएमएलएन थी, क्योंकि 101 हलकों में जो यूनियन कौंसिल थी इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबात के लिए, वहाँ उनके पास बहुत महदूद यूनियन कौंसिल्स के लिए अपने उम्मीदवार मौजूद थे। वो अपने उम्मीदवार भी पूरे नहीं कर पा रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे इस्लामाबाद में अपने उम्मीदवारों का एक नेटवर्क बिछाया हुआ था और तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीतने भी जा रही थी। अब इस इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फ़ैसला आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अली ऐवान साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और साथ उनके जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें दायर की हुई थी और उन दरख्वास्तों पर फ़ैसला सुना दिया गया है और हाई कोर्ट ने पटिशन्स मंजूर कर ली हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज ही के रोज़, यानी कल ही के रोज़, आप अगर ये वीडियो सुन रहे हैं तो मैं 30 तारीख की रात को आप ये वीडियो सुन रहे हैं, 31 की सुबह सुन रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 31 दिसंबर के रोज़ ही, यानी हफ्ते वाले दिन ही, जो शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन है वो करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद दिन पहले इन चीज़ों को मुअख्खर किया था, क्योंकि हुकूमत ने पहले क्या किया, 6 माह पहले इन हलकों को बढ़ाकर 101 किया और ये कहा कि 101 हल्के होने चाहिए, फिर इलेक्शन डिले में चला गया। अब जब दोबारा इलेक्शन हो रहा है तो हुकूमत ने इनको दोबारा बढ़ा के 125 करने का बहाना बना लिया कि इसको 125 तक ले जाते हैं ताकि इंतखाबात इस्लामाबाद में हो ही ना। इस्लामाबाद में इंतखाबात क्यों नहीं करवाना चाहते, उसकी एक बड़ी वजह है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्लामाबाद में ही हुकूमत है शहबाज शरीफ की, यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यही 27 किलोमीटर है जहाँ का वो वज़ीर आज़म है, और अगर वहाँ पर भी उनकी दुर्गत बन गई और वो बुरी तरह इलेक्शन हार गए और इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इंतज़ामिया बन गई, तो पीएमएलएन के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, क्योंकि वाहिद वो जगह जहाँ पे उनकी हुकूमत है वहाँ पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगड़ी हो जाएगी। अभी तक के जो सर्वेज आए हैं उनके मुताबिक 2/3 अक्सरियत से इस्लामाबाद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े आराम से जीत रही है, और ये सर्वेज बाकायदा मौजूद हैं। एजेंसियों की रिपोर्टें भी यही कह रही हैं, इसलिए इस इंतखाब को मौखर करने की कोशिश की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने फैसला किया और सुनाया और इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया जो इलेक्शन कमीशन ने किया था। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 31 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने मुख्तसर फ़ैसला सुना दिया है, जो तफसीली फ़ैसला है वो बाद में आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ खबरें और आ रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो राणा सनाउल्लाह साहब फौरी तौर पे मैदान में आए। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है वो काबिल अमल नहीं है। अब देखना ये है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट राणा सनाउल्लाह के ऊपर, क्योंकि वो हुक्म नहीं मान रहे और हुक्म की खिलाफ वर्जी करवा रहे हैं और उसको काबिल अमल नहीं समझते अदालत की विजडम को, तो राणा सनाउल्लाह के ऊपर तौहीन अदालत लगती है या नहीं लगती, सवाल पैदा होता है। और 1000 पोलिंग स्टेशन पर वो कह रहे हैं जी हम इंतज़ामात नहीं कर सकते, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है और उन्होंने तो इंतज़ामात किए हुए हैं, बैलेट पेपर छपे हुए हैं, सामान लिया हुआ है, अमला मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, आप करवाएं इलेक्शन 31 तारीख को फौरी तौर पे, क्योंकि 31 को ही इलेक्शन होने थे। और फिर कह रहे हैं इस्लामाबाद में पहले ही थ्रेट्स हैं और यहाँ पे एक धमाका भी हो चुका है, एक हमला भी हो चुका है। तो अगर इसको बहाना आप बनाएंगे तो फिर तो आप पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन नहीं करवा सकेंगे। फिर तो पाकिस्तान में 2008 का इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए था, 2013 का भी नहीं होना चाहिए था। तो ये तमाम इंतखाबात तो हुए हैं पाकिस्तान में, बार बार हुए हैं। अब राणा सनाउल्लाह साहब फरमा रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 से 5 महीने लग जाएंगे। अंदाज़ा कीजिए आप, इंतखाबात इतनी खौफनाक चीज़ हैं और इंतखाबात से पीडीएम के लोग इतना डरते हैं इस वक्त की वफाकी हुकूमत कि उनसे दूर भागते हैं। कम से कम भी बात करते हैं तो हफ्ते 10 दिन की बात नहीं करते, जब भी बात करते हैं तो 4 महीने 5 महीने ऐसे बात करते हैं। अभी सिचुएशन क्या है, इस्लामाबाद में इंतखाबात मुमकिन नहीं है, ये कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के ज़राए की जानिब से भी
क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो इमरान खान साहब के बकौल जो पीडीएम की जमातें हैं, ख़ासतौर पे नून लीग, उनकी बी टीम के तौर पे काम कर रही है और उनकी पॉलिटिकल विंग के तौर पे काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये इमरान खान साहब बार बार कहते हैं और इलेक्शन कमीशन का जो तर्ज अमल है वो भी इसी तरह की चीज़ों की गवाही देता है। इलेक्शन कमीशन बज़ाहिर वो तमाम चीज़ें करता है जो नवाज शरीफ साहब को सूट करती हैं, शरीफ ख़ानदान को या जरदारी ख़ानदान को सूट करती हैं, तो वो चीज़ों को उसके मुताबिक ही करता है। जैसा कि उन्होंने कराची के बल्दियाती इंतखाबात को रोका हुआ है, जैसा कि उन्होंने सिर्फ उन हलकों में इंतखाबात करवाए जिनको पसंद किया था इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, लेकिन वहाँ पे भी हार गए। तो तमाम चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद के इलेक्शन को मुलतवी करने का मामला हो, वो तमाम चीज़ें वही करता है जो पसंद होती हैं शरीफ ख़ानदान को या जरदारी ख़ानदान को, तो उनकी बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। यही इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता है। अब जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पोलिंग की तैयारियों के लिए 1 हफ़्ता कम से कम हमें दरकार है। बल्दियाती इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार है, ताहम कुछ वक्त तो लगता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी शेड्यूल यही रहेगा, जो पोलिंग का दिन है वो बढ़ा दिया जाएगा। बैलेट पेपर भी तैयार हैं, हतमी तैयारी के लिए हमें कुछ और वक्त अब चाहिए। अब सारी की सारी जो तवज्जो है और जो सबकी तवज्जो है वो पहुंच गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी साहब ने भी एक ऐसे ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ाम एक लगाया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में ज़म हो चुका है। पाकिस्तान में अब एक प्लानिंग के तहत जमहूरियत मुकम्मल ख़त्म की जा रही है। पहले बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए गए, अब इदारे ख़त्म किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी पाकिस्तान के अवाम के विलन हैं, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि हुकूमत मीटिंग्स पर मीटिंग कर रही है और कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करके इन इंतखाबात को मुलतवी करवा दिया जाए। रात को अदालतें खुलवाने की कोशिश की जा रही है और उसके बारे में भी कुछ खबरें चल रही हैं। अगर तो रात को अदालतें खुल गई, और यानी अदालतें रात के इस वक्त खुल जाने का मतलब यही है, या इस्टेब्लिशमेंट के मुतहर्रिक हो जाने का मतलब यही है कि पाकिस्तान में जो न्यूट्रलिटी की बात की जाती है वो न्यूट्रलिटी एक्चुअली है नहीं। सारे के सारे सहूलतकारी फराहम कर रहे हैं पीडीएम की हुकूमत को और शरीफ ख़ानदान को। सिद्दीक जान ने इस पर एक ट्वीट किया है, क्योंकि अदलिया के मामले में सिद्दीक जान हम सबसे बेहतर हैं और वो इसको रिपोर्ट करते रहते हैं अदालती मामलात को। उन्होंने कहा इस्टेब्लिशमेंट के डंडे और अदालतों के कंधे पर इक़्तिदार में आने वाली इम्पोर्टेड सरकार अवाम में जाने से इतनी खौफज़दा है कि इस वक्त हर जगह कॉल्स कर रहे हैं कि अदालत खुलवाएं और हमें अवाम के सामने जाने से बचाएं। कब तक ये डंडा आपको अवामी गैज़ो गज़ब से बचाएगा? एक ना एक दिन तो अवाम में जाना पड़ेगा। अब ये सूरत हाल बनी हुई है। सिद्दीक जान साहब ने कुछ और चीज़ें भी इस पर लिखी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, आपने तारीख़ी फ़ैसला दिया है, शुक्रिया। सियासी जमातों को अवामी अदालत में हर सूरत पेश होना चाहिए। गो कि आपके ऑर्डर के ख़िलाफ़ पूरी हुकूमत इकट्ठी हो चुकी है, ऑर्डर ना मानने की धमकी दे रही है, लेकिन आप इस मामले पर सुरखरू हुए हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि वोट को इज़्ज़त देने वालों को चाहिए कि वो अब जाएं, जस्टिस आमिर फ़रूक की अदालत के बजाय अवामी अदालत में जाओ और कल इलेक्शन लड़ो। हुकूमत तुम्हारी, इस्टेब्लिशमेंट तुम्हारी, अदालतें तुम्हारी, माफियाज तुम्हारे, अकेले इमरान खान से क्यों डरते हो? इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से भाग तो ऐसे रहें जैसे इलेक्शन ना हो तुम्हारी मौत हो। वो एग्जैक्टली सिचुएशन तो यही बनी हुई है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। शहबाज शरीफ के पास इतने ताने मिलेंगे ना, लोग ऐसी दुर्गत बनाएंगे ना कि ये एक शहर था जहाँ पे आपका इक़्तिदार था, वो भी आपने हार दिया। यानी शहबाज शरीफ साहब जहाँ से भी इलेक्शन लड़ते हैं बुरी खबर आती है। पाकिस्तान की हालत ही इन्होंने ऐसी की है, लोग अब इनसे प्यार ही नहीं करते। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली ने एक दावा किया कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने मिलकर ये कहा कि हम तो इस्तीफ़े नहीं देना चाहते, हमें तो मजबूर किया जा रहा है। तो इस पे इमरान खान साहब ने स्पीकर से अलहदा मिलने वाले पार्टी अरकान के नाम मांग लिए हैं और उस पर एक कमेटी भी बना दी है इमरान खान साहब ने कि पता करके बताया जाए कि वो कौन से लोग हैं जो स्पीकर से अलहदा से जाकर मिले और उनको लगता है कि हम ज़बरदस्ती उनको इस्तीफ़ों का कह रहे हैं। तो ठीक है, वो लोग भी सामने आ जाएं, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त जो लोग भी इमरान खान साहब को धोखा देंगे, इमरान खान साहब उनसे जान छुड़ा लेंगे और अगले इंतखाबात में उनको टिकट नहीं देना पड़ेगा, वो कुछ बेहतर कारकुनों को टिकट दे देंगे
और इस मरतबा तो उनकी पॉपुलैरिटी ये बता रही है कि जिसको भी वो देंगे वो इलेक्शन जीतेंगे। मैंने आपको बहुत पहले एक दिन बताया था, तब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कुछ लोगों ने, मेरे दोस्तों से भी रब्ता किया, मेरे से भी रब्ता किया, मुझे बराह रास्त भी और बिलवास्ता भी ये पैगाम दिया गया कि आपकी असेसमेंट गलत है, आपकी ये इन्फॉर्मेशन गलत है कि MKM को कभी मुतहर्रिक किया जाएगा या अल्ताफ़ हुसैन को या अल्ताफ़ हुसैन के जो धड़े हैं उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। एस्टेब्लिशमेंट कभी इतना घिनौना खेल नहीं खेलेगी और इस चीज़ के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कराची में अमन बड़ी मुश्किल से आया है, तो इस किस्म के दावे किए गए थे। तो मैंने उनसे ये कहा था कि ठीक है, ये आपका एक मौक़िफ़ है, लेकिन मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि MKM के धड़ों को भी इकट्ठा किया जाएगा और अल्ताफ़ हुसैन के लिए भी मौका बनाया जाएगा ताकि इमरान खान का रास्ता रोका जाए और कराची और हैदराबाद में स्पेशली जो सिंध के शहरी इलाके हैं वहाँ पे इमरान खान की नशस्तों को कम करने की कोशिश की जाए। तो अब ज़रा ख़बर आप पढ़ लें, जो मैंने कहा था चंद महीने पहले वो अब साबित हो रहा है। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की क़यादत के अंदर सबको इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। कामरान टसोरी साहब जो हैं वो ये चीज़ें कर रहे हैं। कामरान टसोरी से मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी की मुलाकात हुई। फिर MKM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी की PSP के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से भी मुलाकात हुई और माजी को भुलाकर साथ मिलकर सियासत करने के उमूर ज़ेर बहस आए। और मुस्तकबिल में, यानी वो जो एल्फ़ी है ना, जिसने सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को 13 जमातों को जोड़ कर रखा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट की एल्फ़ी, वो एल्फ़ी अब MKM के मुख्तलिफ धड़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। कौन कौन से, यानी फ़ारूक सत्तार साहब को मना कर लाया जा रहा है कि आइए जी इज़्ज़त और एहतराम के साथ MKM पाकिस्तान का हिस्सा बनिए, और MKM पाकिस्तान के जो नाराज़ लोग हैं उन सबको भी इकट्ठा किया जा रहा है। पाक सरज़मीन पार्टी, उसके नाम से ही आपको पता है ये पार्टी कौन सी क्यारियों में और कौन से गमलों में बनी थी। बहरहाल पाक सरज़मीन पार्टी को भी लाकर इनके साथ जोड़कर बिठाया जा रहा है ताकि MKM के तमाम धड़े इकट्ठे हों और वो पतंग के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ें और फिर इनको पुराने हथकंडों के तहत, यानी जैसे वो भरे भराए बक्से आ जाते हैं, मार धाड़ होती है और गोलियां भी चलती हैं और बहुत अनलॉफुल किस्म का इलेक्शन होता है, तो उस तरह का इलेक्शन कराची और हैदराबाद में करवा के इन सब को इकट्ठा करके इमरान खान साहब को जितवाने की कोशिश की जाएगी। उसका रीज़न सुने आप, ज़रा समझिए आप। देखिए, जब भी कभी ये तमाम धड़े अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे और MKM पाकिस्तान को जितवा दिया जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली शोर मचाएगी। यानी अगर अलग अलग लड़ेंगे तो सारे शोर मचाएंगे हारने वाले। PSP भी कहेगी, फ़ारूक सत्तार भी कहेंगे, इमरान खान भी कहेंगे, तहरीक लब्बैक भी कहेगी, रोला डालने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर ये सारे धड़े इकट्ठे होंगे तो रोला डालने वाले कम हो जाएंगे हार और जीत के फैसले में। तो इसलिए इन सबको भी इकट्ठा किया जा रहा है और इसके बाद अगला गंदा खेल भी एस्टेब्लिशमेंट खेलेगी, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट का अभी दिल इस गंदे खेल से भरा है जो पिछले 8 महीनों से पाकिस्तान में खेला जा रहा है। ज़राए का कहना है कि अगले 8 से 10 दिनों में मज़ीद मुलाकातों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जिसमें मुस्तकबिल में साथ चलने के रूट्स तय किए जा सकते हैं। अब फवाद चौधरी साहब इस पर क्या कह रहे हैं? कराची रोशनियों का शहर था, सारे गुंडे जमा करके MKM बना दी गई। फवाद चौधरी ने कहा कि कराची रोशनियों का शहर था, एस्टेब्लिशमेंट को फिर ख्याल आया कि हमारी पार्टी होनी चाहिए, सारे गुंडे जमा करके MKM बना दी गई। कराची में अशरों तक, यानी कई दहाइयों तक आग और खून का खेल खेला गया, मुश्किल से जान छूटी थी। अब फिर ख्याल आ रहा है तहरीक इंसाफ को रोकना है, फिर ख्याल आ रहा है बारूद का ढेर इकट्ठा करके शहर में चिरागा की कोशिश की जाए। यानी रोशनियों के शहर में अब रोशनी लाई जाएगी बारूद इकट्ठा करके, क्योंकि जिन लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है उनका ट्रैक रिकॉर्ड तो सबके सामने है। माजी में बोरी बंद लाशें कराची में मिलती रही हैं। पीपल्स पार्टी और MKM, अमन कमेटी और फलां ग्रुप ये आपस में लड़ते रहे हैं। जिस किस्म के हालात कराची में देखे गए हैं कई दहाइयों तक, अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी ना दिखाए, लेकिन उसी आग और खून के मिलाप को दोबारा इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन क्या ये सब मिलकर इमरान खान को कराची में शिकस्त दे देंगे? मुझे लगता है कि ये भी नहीं होगा। अल्ताफ़ हुसैन को वापस लाना पड़ेगा, अल्ताफ़ हुसैन को शामिल करना पड़ेगा, उनको दोबारा से इनके साथ जोड़ना पड़ेगा, फिर जाके थोड़ी बहुत बात बनेगी। लेकिन इमरान खान को इस वक्त जो इन्होंने पाकिस्तान की दुर्गत बनाई है, पाकिस्तान की मईशत की और पाकिस्तान के आम आदमी की, इस वक्त उसको रोकने के लिए ये कोशिशें भी नाकाफ़ी होंगी।
अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।